नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कामरान शाहिद और सुहेल वड़ाइच ने जिनका पूरा का पूरा सहाफ़ती कैरियर तरीके इंसाफ के ऊपर तनकीद के ऊपर मबनी था, उन्होंने यू टर्न ले दिए हैं। और नाज़रीन, कामरान शाहिद ने एक स्टेटमेंट के अंदर, सुहेल वड़ाइच ने अपने पूरे कॉलम के अंदर तहरीके इंसाफ की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। और उनके ये जो स्टेटमेंट्स हैं, उनसे यही लगता है कि उन्होंने तहरीके इंसाफ के ऊपर जो तमाम तर तनकीद की थी, उस गलती का भी उन्होंने एतराफ़ कर लिया है और इस पॉलिसी से भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है। क्या है वो कामरान शाहिद का स्टेटमेंट और क्या है वो मंदरजात जो कि सुहेल वड़ाइच की उस कॉलम के हैं, आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। और 9 मई से कैसे बचना है, कैसे ये एहतजाज 9 मई के फॉल्स फ्लैग के ऑपरेशन की शक्ल इख्तियार न कर जाएं, उसके लिए भी तहरीक इंसाफ ने साथ में हिदायत जारी की हैं, वो भी आपको बताएंगे। नवाज शरीफ साहब आज असेंबली में तशरीफ लाए और चोर चोर के नारे लगे। इसके साथ ही उनके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के जो मास्क हैं वो उनके ऊपर फेंके गए, जो कि उनके कंधों के ऊपर लगे। अगली खबर नाज़रीन ये है कि पंजाब में जो है वो बहुत बड़ी उखाड़ पिछाड़ जारी है और जो मेरिट है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस के फौरी बाद मुल्क की एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन उस कॉल को देने के फौरी बाद इन्होंने इस कॉल को खुद ही जो है वो वापस ले लिया। उनका ये कहना था कि हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे खिलाफ तैयार है, एक और 9 मई करने की कोशिश की जाएगी और उस 9 मई का इस्तेमाल करते हुए हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को नून लीग और पीपल्स पार्टी में डालने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा उन्होंने एक बड़ा पावर शो करने से अपने रहनुमाओं को, अपने लोगों को रोक दिया था। लेकिन अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इस हफ्ते को मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी है और 9 मई से कैसे बचना है उसके लिए भी जो हिदायत हैं वो जारी हुई हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हफ्ते के रोज एहतजाज होगा, भरपूर होगा, पुरअमन होगा। वर्कर्स को हिदायत है कि हमारे एहतजाज में अगर लोग खलफशार फैलाने के लिए दाखिल होते हैं तो हमने खुद उनको पकड़कर हुकाम के हवाले करना है। अगर इंतजामिया हम पर जबर और जुल्म करना चाहती है तो मीडिया और कैमरे की मौजूदगी में करने दें, लोगों को उनकी यजीदियत और फिरौनियत मजीद नजर आने दें। यह कहना था नाज़रीन शेर अफजल मरवत का कि अगर कोई भी बंदा आपके अंदर घुसता है, आपको प्रोवोक करता है, आपको इंस्टिगेट करता है कि जाकर हुकूमती अमला के ऊपर हमला करें, जाकर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उनको निशाना बनाएं, तो आपने खुद उस बंदे को उसके गिरबान से पकड़कर जाके जो है वो आला हुकाम के हवाले करना है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि आज कौमी असम्बली का इजलास था, नवाज शरीफ साहब वहां पर तशरीफ लाए और जैसे ही नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के हाल में दाखिल हुए, पूरा असम्बली का जो हाल है वो चोर चोर के नारों से गूंज उठा। जब उन्होंने वो सिग्नेचर किए, हलफ उठाया, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वो नवाज शरीफ को मुखातिब करके तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो चोर चोर के नारे लगाते रहे। और फिर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी ये वहां पर इमरान खान का मास्क पहनकर पहुंचे हुए थे, तो इमरान खान के जो मास्क हैं वो भी नवाज शरीफ के ऊपर फेंके गए और एक मास्क जो है वो नवाज शरीफ के कंधे के ऊपर भी लगा। अगली खबर नाज़रीन ये कि सूबों में इस वक्त भरपूर तरह से जो है उखाड़ पिछाड़ जारी है और पंजाब में जो मेरिट है उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में और सिविल सर्वेंट्स के जो अहम ओहदे हैं, जो अहम तकर्रियां हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है, ये सारा कुछ नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो किए जा रही है। और जिन जिन हलकों में नून लीग का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर नून लीग की मर्जी के बंदे तैनात हो रहे हैं, जिन जिन हलकों में पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर पीपल्स पार्टी की मर्जी के बंदे तैनात हो रहे हैं और हर उस बंदे को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है वो प्रमोट करने के लिए तहैया जो है वो किया जा चुका है, जो कि इन खानदानों का लॉयल है। तो जिस मेरिट के ऊपर, जिस कसौटी के ऊपर आपकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा मुंतखब हुई हैं, उसी मेरिट और उसी कसौटी के ऊपर नीचे जितनी भी क्लासिफिकेशन है, नीचे जितनी भी तैनातियां हैं वो हो रही हैं। और अब आपके सूबे की इंतजामिया का क्या हाल होगा, आपके सूबे के इंतजामात कैसे चलेंगे, इसका अंदाजा जनाब आप इस खबर से खुद ही लगा लें। अगली खबर नाज़रीन ये कि आज KPK और बलूचिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं उनके अहम इजलास थे और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है उनके इंतखाबात हुए। और बलूचिस्तान की असम्बली में नून लीग के कैप्टन रिटायर अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की गजाला जो है ये डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई बलूचिस्तान की असम्बली में। और इसी तरह KPK में बाबर सलीम सवाती, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्हें जो है वो स्पीकर मुंतखब किया गया और सुरैया बीबी
ये तहरीक इंसाफ की खातून डिप्टी स्पीकर जो हैं वो मुंतखब हुई हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन कामरान शाहिद साहब वाली उस खबर के ऊपर। तो उनका कहना था अपने टॉक शो में बैठ के कि जनाब नून लीग जो है ये इलेक्शन कमीशन के दरवाज़ों के ऊपर पहुंच चुकी है और इन्होंने मुतालबा कर दिया है कि जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को आपने देनी थी और तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही हैं वो आप हमें दे दें। तो उनका कहना था कि आप शर्म करें, आप हया करें, आपको गैरत की गोली खानी चाहिए। इस्लाम ने भी अपने भाई का गोश्त खाने से मना किया है। मैंडेट आपको मिला कोई नहीं, आप हैं मैंडेट चोर। किस मुंह से जाकर आपने हलफ उठाया? ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको कोट कर रहा हूं। किस मुंह से जाकर आपने हलफ उठाना है? किस मुंह से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को गवाह मानकर आपने जो है वो हलफ उठाना है? आपकी तो आखिरत भी तबाह है, आपकी तो दुनिया भी तबाह है और ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन इसके सबब इस इक़्तिदार के लिए जो है आप लोग अपनी आखिरत भी जो है वो तबाह कर रहे हैं। उस असम्बली के फ्लोर के ऊपर आप हलफ लेंगे और ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे होंगे और उन 99 नामों के साए के नीचे खड़े होकर आपने ये हलफ लेना है। तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ज़मीर होता है बंदे के अंदर, लेकिन आप जो है ऐसी किसी भी चीज़ को खातिर में लाए बगैर भरपूर ढिठाई का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। ये नाज़रीन कामरान शाहिद कह रहे हैं। कामरान शाहिद वो एंकर है जो मुसलसल 2 सालों से तहरीक इंसाफ के ऊपर खुल के तनकीद कर रहा है, टिका के जो है तहरीक इंसाफ के उन्होंने लताड़ा है। और वो जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज आ रहे थे और स्क्रिप्टेड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तहरीक इंसाफ के रिपोर्ट लोगों को टॉक शोज में बुला के उनसे एतराफ़ी बयान लेने का जो वो सिलसिला शुरू हुआ, कामरान शायद उस घिनौने खेल का भी हिस्सा थे। और ये एक ऐसा दाग है जो कि इनके सहाफ़ती कैरियर के ऊपर हमेशा लगा रहेगा और भरपूर जनाब ये उस पूरे मामले में सहूलियतकार बने रहे। तनकीद की इन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर, लेकिन अब ये जिस नहज के ऊपर मामलात पहुंच चुके हैं, जिस सतह पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं, कामरान शाहिद ने भी जनाब हाथ खड़े कर लिए कि जनाब इसको डिफेंड कैसे करूं, इसका दिफा मुझे आप बताएं कि मैं कैसे करूं। तो जनाब कामरान शाहिद के जो अब हैं हाथ वो इन्होंने खड़े कर दिए। सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है उसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा नाकिद था, मैंने इमरान खान के ऊपर भरपूर अंदाज में तनकीद की। इमरान खान के दौर में जो इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्व थी पाकिस्तान के सियासी मामलात में और इमरान खान इसमें बराबर के हिस्सेदार थे, मैं इस चीज़ के भी खिलाफ था। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, मीडिया के ऊपर कदगने लगी, मैं उस हर एक चीज़ का नाकिद रहा हूँ। और 2018 के इंतखाबात में जो इलेक्शंस में शब खून मारा गया और कैसे मुक्तदरा की मर्जी से जो है इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया, मैं इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो सख्त नाला था। लेकिन इमरान खान के जाने के बाद जो महंगाई हुई, जो पाकिस्तान के आइन के ऊपर शब खून मारा गया, जैसे इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुलव्वस है और कैसे उनके साए तले, उनके अम्ब्रेला में, कैसे उनके इन्फ्लुएंस में सब कुछ जो है वो इस वक्त हो रहा है। और इसके साथ ही जो मीडिया के खिलाफ कदगने लग चुकी हैं और जिस तरह से ये इन इंतखाबात में धांधला रचाया गया है, ये उससे बहुत ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है जो इमरान खान के दौर में हुआ। और मैंने जो इमरान खान के ऊपर तनकीद की थी मैं उसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। और इमरान खान के दौर में जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं था, जो कुछ इन्होंने कर दिया है और जो कुछ इमरान खान के जाने के बाद हो गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में आज तक पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। और उनके कुछ अल्फाज और कुछ जुमले जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उनका कहना था कि हमें ये एतराफ़ कर लेना चाहिए कि इमरान खान के बाद हालात बदतर हुए हैं, कोई बेहतरी नहीं आई, इसीलिए अर्बन मिडिल क्लास ने खंभों को भी वोट डाले हैं और अगर यही कुछ जारी रहा तो इमरान खान के सियासी देवता बनने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। ये याद रखना चाहिए कि जेल के अंदर बंद इमरान खान का अपने इस सियासी कद बढ़ाने में खुद इतना किरदार नहीं जितना उसके मुखालफों का है। इमरान खान का दौरे हुकूमत बहुत बुरा था मगर अब ये इससे भी बुरे हालात हैं, इसीलिए इमरान खान अच्छा महसूस होने लगा है। काश अहले इक़्तिदार इस तकाबुल को पढ़कर मुल्क को आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते पर चलाने की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। तो ये नाज़रीन कहना था सुहेल वड़ाइच का। और अगर इनके इस पूरे कॉलम को इमरान खान के ऊपर तनकीद करने से यू टर्न कह दिया जाए कि उन्होंने अब यू टर्न ले लिया है और उससे माजरत कर ली है और अब उनके 14 तबक रोशन हो गए हैं कि इमरान खान तो कुछ भी नहीं था, ये जो अब सारा कुछ हो गया ये तो एक अलग ही किस्म के रिकॉर्ड कायम हो गए, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।